Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 का वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 3, ठीक है। परसों हमने एक वीडियो अपलोड किया क्लास 12 का। हम ऑल्टरनेटिवली क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 एंड क्लास 10th ऑन अ रेगुलर सेशन, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पढ़ा था, ठीक है, एक बार हम टॉपिक्स देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़े थे। आपके टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जो था हमारे पास, वो था इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। नंबर 1 टॉपिक हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्जेस नंबर 2 टॉपिक पढ़ा था। डायपोल एट एक्सियल पॉइंट नंबर 3 टॉपिक था हम लोगों का। नंबर 4 डायपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये चीजें बताई थी, ठीक है। चलिए, ये कहानी हुई प्रीवियस वीडियो की, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अभी तक 2 पॉइंट पे बच्चे कैलकुलेट किया हम, ठीक है। कितने पॉइंट पे कैलकुलेट किए? मैंने एक एक्सियल पॉइंट, एक्सियल सीधा, बिल्कुल सीधा, लाइन टू लाइन, है ना, ऐसे, और एक मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट इस पोजीशन पे। अगर आप ये दोनों एल्बो को समझो कि ये डायपोल्स हैं सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है ये वाला फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइंगल मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया। और इससे पहले वाला जो मैंने कैलकुलेट किया वो ऐसे कैलकुलेट किया था। ये डायपोल है और मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब कोई भी रैंडम पॉइंट, भाई वो बोलेगा थोड़ी ना कि सर यहां पे कैलकुलेट करो, बेटा यहां पे कैलकुलेट करो, है ना। वो तो मुझे कई भी रैंडम पॉइंट दे देगा। तो रैंडम पॉइंट के ऊपर हम लोग डायपोल कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड टॉपिक ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे और उससे पोटेंशियल यानी कि समीशन वाली कंडीशन कुछ बनाएंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो हम आज करेंगे ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एंटायर लेंथ, ओवर द एंटायर एरिया एंड ओवर द एंटायर वॉल्यूम। हम पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। और आखिरी टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द सीक्वेंस ऑफ दिस वीडियो, आखिरी टॉपिक जो होगा आज हमारा वो होगा एक स्फेरिकल शेल में एक पोटेंशियल जो है वो कैसे बदलता है। हमने आज तक 3 पॉइंट पे पढ़ा, उन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर मैं आपका ग्राफ प्लॉटेशन करके बताऊंगा और उन्हीं 3 पॉइंट पे आपको वैल्यू देख के बताऊंगा, ठीक है ना, राइट, के पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, राइट। कुछ और रिलेशंस भी डिराइव करेंगे हम साथ साथ कि भाई अगर डिस्टेंसेस छोटे हैं तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, और अगर इफ द डिस्टेंसेस आर क्वाइट वेरी लॉन्ग तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं और हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगला वीडियो बता देता हूं किस टॉपिक के ऊपर होगा। अगला वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इस टॉपिक के जो 2-3 टॉपिक पोटेंशियल, डायपोल, शायपोल खत्म हुआ है उसके ऊपर बच्चों वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं आपसे। फर्स्ट टॉपिक ये रहा। क्या कहता है फर्स्ट टॉपिक? आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी भी जर्नल पॉइंट पे। तो पहले बेटा जर्नल पॉइंट बना लेता हूं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूंगा, है ना, राइट। चलो सबसे पहले हम जर्नल पॉइंट ड्राइव करने के लिए हमने लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। मैंने एक डायपोल लिया, दिस इज माइनस का क्यू एंड दिस इज प्लस का क्यू, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और मैंने उस डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया है 2a, जैसा कि हम हर बार लेते हुए आए हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 डायपोल्स इज 2a, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट मुझे कोई बोलता है कि सर कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो अब वो पॉइंट्स देखते हैं। लेट अस कंसिडर दैट पॉइंट एट दिस पोजीशन, ठीक है ना। मैंने कहीं पर इस पोजीशन पर एक P पॉइंट कंसिडर किया एंड वी आर कैलकुलेटिंग डायपोल एट दिस पॉइंट,
ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, डिस्टेंसेस थोड़े से अनइक्वल भी आएंगे, तो हमने क्या किया, माइनस क्यू से जो डिस्टेंस था वी कंसिडर दैट डिस्टेंस एज r1, ठीक है, राइट। हमने उस डिस्टेंस को क्या कंसिडर कर लिया, r1, और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस था मैंने उस डिस्टेंस को कंसिडर कर लिया r2, ठीक है, राइट। दिस इज r1 एंड दिस इज r2, ठीक है। सच दैट मैं एक सिचुएशन जानता हूं बहुत अच्छे से, मुझे दिख रहा है फिगर से भी, r1 इज ग्रेटर देन r2, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू r1 है ना, बट एक चीज जो हम फिगर में बनाना भूल गए बेटा, हम जब भी डायपोल से कैलकुलेट करते हैं वी ऑलवेज कैलकुलेट इट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। तो आओ सेंटर पॉइंट भी लेते हैं। मैंने इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट कंसिडर कर लिया और यहां से मैंने डिस्टेंस लिया एंड आई जस्ट कंसिडर दैट डिस्टेंस एज r, ठीक है। मैंने ये r लिया है एंड इट्स डायरेक्शन इज दिस वन, ठीक है। नाउ द फिगर इज कंप्लीट, ठीक है, बट मैं अभी भी जानता हूं दैट दिस इज ग्रेटर देन, है ना, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है। अच्छा, अभी r1 और r2 अनइक्वल है, ठीक है। अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं r2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं r1 के ऊपर, ठीक है ना, और मैंने एक r2 से r1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऑब्वियसली दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ आएगी मेरी दिस इज r1 माइनस r2, जो भी ग्रेटर वाली लेंथ थी वो यहां खत्म हो गई। नाउ दिस लेंथ एंड दिस लेंथ बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो v1 विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द डिस्टेंस विल बी r1। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट p दैट इज v2 प्लस का q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। नाउ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, जो कि हम वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने क्या किया, q कॉमन लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया बेटा, अब बचा मेरे पास 1 अपॉन r2 माइनस का 1 अपॉन r1, ठीक है, राइट। या फिर आप लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन r1 प्लस का 1 अपॉन r2, और अगर आप माइनस साइन कॉमन लेना चाहते हो तो r1 माइनस r2, जैसे भी हम लोग लेना चाहें, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मेरे पास r1 माइनस r2 है, ठीक है ना, तो मैं यहीं से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। एलसीएम लेता हूं, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2, ठीक है, r1 माइनस r2 एंड अपॉन r1 r2। ये पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया मेरा किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर वो P पॉइंट थोड़े से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है ना, इफ दैट P पॉइंट इज एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, राइट। तो अगर वो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर r1 माइनस r2 और r1 r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को, इस ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं। इस ट्राइंगल के अंदर सिंपल सी बात है, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है, और अगर मैं इसको लूं तो ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फिगर आउट हो रहा है वो फिगर आउट आप देखिएगा कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज r1 माइनस r2, ठीक है, दिस इज डाइपोल विच इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, एंड दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस है, और ये सॉरी दिस इज है ना, राइट। चलिए अब हम एंगल लेते हैं, तो हम लोग निकालेंगे कि r1 माइनस r2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ab cos थीटा, ठीक है, राइट, r1 माइनस r2। तो r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 2a, ab की वैल्यू है 2a cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंसेस को इक्वल कंसिडर करता हूं देन r1 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। तो यहां पर
R1 इंटू R2 जो कि डिनोमिनेटर था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी यहां पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, चलिए ये हो गया V इज इक्वल्स टू Q ऑब्लिक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 माइनस R2 की जगह मैंने रखा 2a cos थीटा ऑब्लिक R स्क्वायर। ठीक है, राइट है ना। तो अभी तक देखिए, अभी तक हम जो पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे हर पोजीशन के ऊपर जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन वी आर टेकिंग डिस्टेंसेस एज अ शॉर्ट डिस्टेंसेस। बट जैसे ही मैंने बोला कि भाई P पॉइंट लाइज एट सम लार्जर डिस्टेंस, मैंने बोला P पॉइंट लाइज एट सम लार्जर डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गई। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दिस इज डाइपोल चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये P हो गया। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ at large distances potential depend upon number 1 angle, second is inversely proportional to the square of distances between them। तो जब भी आप लार्ज डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे, अगर आप सिंपल एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई पास का डिस्टेंस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, समवट थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अब से फॉर एग्जांपल है ना, एट एक्सियल पॉइंट स्पेशल केसेस में लूं, एट एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना, राइट, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और समवॉट 180 डिग्री, है ना। तो एक्सियल पॉइंट पे cos 0 इज 1, तो डाइपोल की वैल्यू आ गई P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, है ना। तो यही चीज आ गई। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूं देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड cos 90 0। तो हमने कैलकुलेट किया था दैट इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखिए, है ना, उसमें कैलकुलेट किया था, राइट। अब क्या होता है, अब भाई इसमें अगर मेरे को डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स डालने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा को R अपॉन R लिख सकता हूं डायरेक्शन कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये हो गया R कैप अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी जर्नल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। अब 2 पॉइंट से ले लिया, एक सिंगल पॉइंट से पढ़ लिया, 2 पॉइंट से पढ़ लिया, अब आते हैं हम 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, यानी कि अभी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगला टॉपिक मेरा है आपके साथ, दैट इज व्हाट, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या कहता है, पहले फिगर से समझो। इसका कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो भाई सिस्टम ऑफ चार्ज से लेते हैं, है ना। मैंने कोई P पॉइंट कंसिडर किया और मुझे इस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट, है ना, और आसपास के चार्जेस हैं तो देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वाला फंडा लगाऊंगा। मैंने माना कि भाई कोई चार्ज Q1 एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 रखा हुआ है, कोई चार्ज Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R2 रखा हुआ है, कोई चार्ज Q3 एट अ डिस्टेंस ऑफ R3 रखा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात। तो ऐसे अगर मैं n सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिडर करूं तो Qn एट अ डिस्टेंस ऑफ Rn। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक एक से कैलकुलेट कर लेता हूं और जब मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो इन सबको जोड़ दूंगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, है ना। तो सबसे पहले V1 ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम R1। ठीक है, सेकेंड ड्यू टू V2 दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। तो ऐसे अगर मैं Vn से कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट इज Vn,
Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ठीक है, नाउ टोटल पोटेंशियल, व्हाट अबाउट टोटल पोटेंशियल? टोटल पोटेंशियल क्या होगा बेटा? टोटल पोटेंशियल इज V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू Vn। सीधी सी बात, यही टोटल पोटेंशियल होगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यूज, ठीक है ना। सबसे पहली वैल्यू पुट करी मैंने। अच्छा, वैल्यू पुट करने के लिए मुझे सब में दिख रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वैल्यू इज कॉमन सब में, ठीक है। तो मैंने लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस कॉमन, ये बचा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। ठीक है, राइट। तो अब ये बचा मेरे पास समीशन में, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है। तो मैं इसको समीशन में कंसिडर करूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल्स टू I 1 से चालू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, नंबर 1 थिंग, ठीक है। Qi अपॉन Ri, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, राइट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 10 चार्जेस रखने हैं तो 1 अपॉन 10, सॉरी 1 टू 10 Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल में। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लूंगा भाई? मैं एक कॉमन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। कॉमन डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया कि r वेक्टर है, ठीक है, राइट। इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, तो यहां से r है ना। तो इस तरीके से मैं डिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्म में, डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समीशन I इक्वल्स टू 1 से लेके n Qi अपॉन R माइनस Ri वेक्टर, ठीक है। दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। दिस R इज अ कॉमन डिस्टेंस, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? उसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 सिस्टम ऑफ चार्ज से सेकेंड वीडियो में पढ़ा, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस से सेकेंड और थर्ड के स्टार्टिंग में पढ़ा, और अब थर्ड में मैं वापस से आपसे n सिस्टम ऑफ चार्जेस का लेके आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ एक सिंगल चार्ज के बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल चार्ज। अभी हमने सिंगल चार्जेस की बात करी। अब बात करते हैं हम कि भाई अगर ये एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी चीजों को लेते थे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता था एक रॉड, एक सरफेस एरिया, ठीक है, और या फिर वॉल्यूम, है ना। तो मैं 3 चीजों पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेता था। पहला आता था रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, जिसकी जो डेंसिटी थी, ठीक है ना, दैट इज व्हाट लैम्डा विच इज इक्वल टू dq बाय dl। तो अगर मैं यहां से dq की वैल्यू निकालूं चार्ज, तो दैट इज लैम्डा डॉट dl, ठीक है। सेकंड हम इसमें कंसिडर करते थे सरफेस एरिया पे, किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, मतलब जो चार्ज है पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो दिस इज अ रॉड, इस पे इसकी डेंसिटी जो है वो L है ना, लैम्डा है। अगर इसी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बना दूं, से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है ना, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसकी डेंसिटी मैंने कंसिडर कर ली सिग्मा, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, dq बाय एरिया इज ds, ठीक है ना। तो यहां से टोटल चार्ज कितना आ गया इस सिस्टम पर? सिग्मा डॉट ds, ठीक है। और तीसरा बचा लेंथ हो गई, सरफेस एरिया हो गया, तीसरा बचा वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम में कैलकुलेट करता हूं
तो वॉल्यूम की पहले डेंसिटी निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम का मतलब हो गया कि भाई ये एक चैम्बर है और इसमें पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, पूरा का पूरा चार्ज यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी डेंसिटी हमारे पास होती थी रो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के अंदर dq बाय dv, ठीक है ना, तो मुझे यहां से dq निकालना है, तो dq आ गया रो डॉट dv, ठीक है, राइट। तो अब मैं इसको सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर रख देता हूं। भाई ये भी क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस ही तो है जो कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समीशन में लेते थे हम लोग, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n dq स्मॉल चार्ज i अपॉन r माइनस ri वेक्टर, यही लेते थे। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर कैलकुलेट करता हूं तो वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम वो ले लेते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, राइट। dq की जगह मुझे पुट करना है सिग्मा डॉट ds, सिग्मा डॉट ds अपॉन r माइनस ri वेक्टर, ठीक है, राइट। और अगर ऐसे ही मैं सरफेस एरिया पे निकालता हूं तो वॉल्यूम पोटेंशियल एट सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया में हो जाएगा, सॉरी दिस इज रो डॉट dv, वॉल्यूम में रो डॉट dv, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा रो डॉट ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ri वेक्टर, ठीक है। और इफ वी आर कैलकुलेटिंग ओवर द लेंथ, अगर मैं लेंथ में कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा डॉट dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ri वेक्टर, ठीक है। और अगर मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस सरफेस एरिया प्लस लेंथ, ठीक है। इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई, राइट। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बचता है आज का आखिरी टॉपिक, ठीक है। आखिरी टॉपिक क्या है पहले वो देखो। हमने लेंथ पे कैलकुलेट किया, एरिया पे कैलकुलेट किया, वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया, एक चार्ज से किया, दो चार्ज से किया, इनफाइनाइट चार्जेस से किया, n चार्जेस से। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्फेरिकल शेल लेता हूं, मैं उसको डायरेक्ट ग्राफ पे पुट कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया, ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। एंड आई हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट 3 पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1 इनसाइड, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 2 ऑन द सरफेस एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3 आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। मैं डिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूं कैपिटल R या R के बराबर। लेट अस कंसिडर दिस स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ R, ठीक है, राइट, ओके। अब अगर मैं R पे लेता हूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड शेल, ठीक है, राइट। आउटसाइड शेल इट इज समवॉट, मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं R, ठीक है। तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी कि यहां से पता चला दैट आउटसाइड द सरफेस it is inversely proportional to R. Outside the surface, it is inversely proportional to R, but for a short distance, not for a long distances. क्योंकि long distance में we consider it as inversely proportional to R square. ठीक है? Right now, on the surface क्या बदला? चार्जेस तो यहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और इस पे भी कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसी पूरे चार्ज की वजह से कर रहा हूं, तो चार्ज विल रिमेन सेम,
द ओनली थिंग चेंजेस इज कि यहां पे डिस्टेंस स्मॉल आर था एंड यहां पे डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। सो पोटेंशियल ऑन सरफेस, राइट, पोटेंशियल ऑन सरफेस विल बी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन चार्ज वही है एंड आर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एट द थर्ड पॉइंट विच इज इनसाइड द शेल, एंड इनसाइड द शेल हम जानते हैं दैट चार्ज इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो, सारा चार्ज तो यही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इनसाइड सेल ठीक है, चार्ज रिमेन्स जीरो, ठीक है, राइट, चार्ज इज जीरो, तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल इनसाइड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा किसी भी चीज को मूव करने के लिए, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉटेशन करूं, इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ प्लॉटेशन क्या होगा वो देखिए, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है ना, ये रेडियस पे पहुंच गया मैं, ठीक है, तो मैं जब तक रेडियस पे नहीं आया पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पे r इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, और अब जैसे ही इस पॉइंट से बाहर निकल रहा हूं तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो यहां से ड्रॉप होता चला जाएगा, ये ड्रॉप होता चला गया, ठीक है। तो यहां से दिस पॉइंट इज r इज इक्वल्स टू r, और इसके बाद अगर हम नोट करें तो यहां से हमारा जो पोटेंशियल है वो डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, इस तरीके से। सो दिस इज द ग्राफ प्लॉटेशन, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉटेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, राइट। तो ये हुए हमारे कुछ टॉपिक्स, 1 से 2 से इनफाइनाइट सिस्टम से, स्फेरिकल शेल से, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। गाइस, हम लोग यहीं पर इस वीडियो का अल्पविराम लेंगे। अगली वीडियो के अंदर यहां तक के 3 वीडियो 1, 2 और 3 से संबंधित रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग वहां से नेक्स्ट वीडियो से कैपेसिटेंस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।